हेट स्पीच मामले में अदालत का फैसला आने के बाद अब्बास अंसारी की सजा होने के बाद अब उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मऊ की इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। तो वहीं तमाम सियासी गलियारों में अब कहीं न कहीं उपचुनाव को लेके तमाम चर्चाएं तेज हो गई है। इसको लेके जो है ओम प्रकाश राजभर के द्वारा कहा गया है कि वो इस पूरे मामले को लेके आगे की अदालत में जाएंगे। देखिए, हम मौजूद हैं आज अलीगढ़ के तस्वीर महल चौराहे पे। यहाँ सियासी चौक में हम बात करेंगे, तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता जो रद्द हुई है, उसको लेके आप क्या मानते हैं? जिस तरह अदालत का निर्णय आया है, वो कैसा निर्णय, क्या कहेंगे? देखिए, आगे की कार्रवाई चुनाव आयोग लेगा कि उसे उपचुनाव अभी उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन होना है। अभी बहुत लंबा समय है, एक सीट को 6 महीने से ज्यादा आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो ये सारा डिपेंड करता है चुनाव आयोग के ऊपर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच दे रहा है और उसमें उसकी कन्विक्शन हो रहा है, तो ये तो उसका राइट है कि वो 90 दिन के अंदर रिवीजन में ऑनरेबल हाई कोर्ट मूव करे। लेकिन जो कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया है बड़ा ही स्वागतपूर्ण है। अगर आप एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं या आप किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट करते हैं और उसी ट्रायल को लेते हुए उसमें आपका कन्विक्शन होता है, तो ये तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है बड़ा स्वागतपूर्ण है और आपका राइट है कि आप रिवीजन में जाएं। लेकिन चुनाव आयोग ने तुरंत इस पर एक्शन ले जिससे कि वो सीट पे उपचुनाव हो सके। वो एक सीट, देखिए कोई भी विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, उस जगह को ज्यादा लंबा समय मेरी नजर में छोड़ना नहीं चाहिए। उसका कारण यह है कि जो डेवलपमेंट के काम विधायक के द्वारा या एमपी के द्वारा चले जाते हैं, उन पर कहीं ना कहीं वो गति जो धीमी हो जाती है। इसलिए मेरा चुनाव आयोग से ये मांग है कि आप जल्दी से जल्दी मऊ सीट की उपचुनाव कराएं और भविष्य में कोई भी पार्टी में जीत के आए, लेकिन वहां की जो जनता है वो अपने विधायक से दोबारा रूबरू हो सके। तो देखिए, और भी लोग मौजूद, क्या नाम है आपका? दीपक गर्ग। ये बताइए दीपक जी, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा तुरंत सीट को कहीं रिक्त घोषित कर दिया है, अब उपचुनाव को लेकर तमाम चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि हम अगली कोर्ट में जाएंगे, तो क्या मानते नहीं, देखिए, जाने को कहीं भी जाए, लेकिन माफिया गुंडे बदमाशों को इस भाजपा शासन में, योगी जी की सरकार में कहीं कोई जगह नहीं है और बड़ा ही स्वागतपूर्ण। अच्छा, ये कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट का निर्णय है, उसके बाद वो कहीं भी जाते रहे, लेकिन माफिया गर्दी बदमाशी यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में बिल्कुल नहीं चलने वाली है। और बहुत ही वो सवाल उठा रहे हैं, जिनको जो लोग रखने की आदत है, समाजवादी पार्टी है बदमाशों को ही पालेगी, वो तो उसका काम ही ये है। लेकिन हैं? समाजवादी पार्टी में नहीं थे वो तो बीजेपी के सहयोगी दल में थे। नहीं, सहयोगी दल में थे, लेकिन बीजेपी नहीं टॉलरेट करती ना, इनको तुरंत हटा दिया उन्होंने। मऊ सीट अब खाली है, उस पर तुरंत चुनाव होगा दोबारा से। कि और भी लोग, अच्छा बताइए, जिस तरह से अदालत का फैसला आया है, और क्या कोई कोई भी राजनीतिक दल हो, वो किसी को इस तरह चैलेंज करेगा कि हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे, अधिकारियों को धमकी देगा, एक समुदाय विशेष को धमकी देंगे, किसी और को देंगे, तो क्या मानते हैं? नहीं, लोकतांत्रिक देश में और स्वस्थ राजनीति में ये जगह कहीं नहीं है कि आप किसी को धमकी दें और जाति धर्म को लेकर कोई टिप्पणी करें। मैं तो ये कहूँगा, राजनीति के लिए एक अच्छा संदेश है कि कोर्ट ने निर्णय दिया। और दूसरी बात यह है कि अगर उन्हें कहीं लगता है कि सुधार की गुंजाइश है या उनके साथ अन्याय हुआ है और उनके पक्ष को नहीं सुना गया, तो उनके पास हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का विकल्प बाकी है। चुनाव आयोग कोई भी जल्दबाजी नहीं कर सकता है जब तक कि वो अपना कहीं अपील में नहीं जाएंगे और ऊपर वाली कोर्ट कोई निर्णय नहीं देती है, तब तक ये अपना मामला लटका रहेगा। अभी जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया है और उपचुनाव की तमाम अटकलें अब शुरू हो गई, तेज हो गई चर्चा। वो इसलिए कर दी रिक्त घोषित क्योंकि 2 साल का अगर किसी को दंड हो जाता है, मिनिमम दो साल का, तो उस स्थिति में उसको वो विधानसभा की सदस्यता चली जाती है। तो विधानसभा के प्रमुख सचिव ने, सचिवालय के प्रमुख सचिव ने ये सूचना दी है चुनाव आयोग को कि हमारे यहाँ एक सीट वैकेंट हो गई है, क्योंकि 2 साल से अधिक का उन्हें हुआ है, उसमें सजा हुई है। अब लेकिन अगर वो अग्रिम कोर्ट में किसी में जाते हैं तो तब तक जहाँ से निर्णय नहीं आया तब तक होल्ड पर रहेगी। ये बताइए, जिस तरह से कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण को लेके और कहीं न कहीं दबाव को लेकर, तो क्या क्या मानते हैं? जो अदालत का फैसला निष्पक्ष निर्णय आता है, आपको साक्ष्य गवाही देने का पूरा मौका दिया जाता है, तो ऐसी क्या बात है? देखिए, गलती भी आप करो और जब आपके पास, आप कोर्ट से हार जाओ, सरकार से हार जाओ, तो एक विक्टिम कार्ड खेलो कि हम माइनॉरिटी हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी गलतियों को माफ कर दिया जाए क्योंकि हम मुसलमान हैं। जितने नेताओं की ये बात कर रहे हैं, ये 58 नेताओं की बात कर रहा हूं, मैं चैलेंज से कह सकता हूं एक भी एनडीए का सदस्य नहीं हो सकता। सारे के सारे विपक्षी नेता जो अपने अपने सिर्फ व्यक्तिगत वोट के बचाने के लिए, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण और सिर्फ जातिवाद की राजनीति करने के लिए लोगों को टारगेट करते हैं
और जब कोर्ट सो मोटो लेती है, कोर्ट इनके खिलाफ कन्विक्शन करती है, फिर ये वही दौड़ना चालू हो जाता है कि हम मुसलमान हैं, हमको माफ कर दो। आप देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप एक कोर्ट के निर्णय को भी एक आप राजनीतिक निर्णय मान रहे हैं, तो ये आप किस चीज की लोकतंत्र मान रहे हैं? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा संविधान संशोधन करे, जिसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश में इमरजेंसी ठोकी। एक लोकतांत्रिक डिसीजन के अलावा हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसके बाद आपने देश में इमरजेंसी लगी। ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र को एक राजशाही में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो देखिए, कहीं कह सकते हैं यहाँ देखिए तमाम लोगों की अपनी अपनी राय थी, जिस तरह से जो है उनकी सदस्यता गई है और आगामी समय में जिस तरह से जो है सीट को कहीं रिक्त घोषित किया गया है। तो देखिए, सभी लोग यहाँ मौजूद थे हमारे साथ, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कह सकते हैं जिस तरह सियासी चौक में कहीं न कहीं कोई भी मामला अगर कहीं कोर्ट से आता है, अदालत से भी आता है, तो निश्चित ही उसमें कोई न कोई राजनीति जरूर होती है। तो इसी तरह इस मामले में भी कहीं न कहीं अब राजनीतिक लोगों को अपनी राजनीति रोटी सेकने का मौका जरूर मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। न्यूज़ स्टेट के खास प्रोग्राम सियासी चौक को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के घंटा घर पर। यहां पर तमाम लोगों से हम बात करेंगे सियासी चौक के मुद्दे पर, और आज का जो मुद्दा है वो है अब्बास अंसारी, जो मऊ से विधायक थे, उनकी सदस्यता को निरस्त कर देना हेट स्पीच के मामले में। चलिए चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है अब्बास अंसारी को लेकर, जो हेट स्पीच उन्होंने दी थी और उसके बाद उनकी सदस्यता को अब निरस्त कर दिया गया है और आज सचिवालय खोला गया और उसके बाद ये फैसला सुनाया गया। और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, उन्होंने इस बात की जानकारी सूचना आयुक्त को भी दे दी है। अब वहां पर दोबारा चुनाव होने हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या कहेंगे हेट स्पीच के मामले को लेकर जो अब्बास अंसारी ने दी थी और उसकी जो अब फैसला लिया गया है? मेरा नाम अमित है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने जो भी फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है। जैसे योगी जी ने बोला था कि मिट्टी में मिला देंगे, शायद उसी को लेकर ये कदम इन्होंने उठाया है कि छुट्टी वाले दिन आप सचिवालय खुलवा रहे हो, अधिकारी आपके बैठ रहे हैं, ठीक है। हेट स्पीच के मामले को गंभीरता से लिया गया और इतना गंभीरता से लिया गया कि उसकी सीट को आज डिक्लेयर कर दिया है कि रिक्त है, यानी कि चुनाव करवा लो। और आपने जो हेट स्पीच करी थी, अधिकारियों के लिए बुरा भला कहा था, बख्शा कोई नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं इस मामले को मुख्तार अंसारी से जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि उनका साम्राज्य इतना फैल गया था, जो अपने बाप की मौत के बाद भी अधिकारियों को धमकी दे रहा था। सोच उनके दिमाग में क्या भरा हुआ था, क्या करने की फिराक में थे। तो सरकार ने जो फैसला लिया बहुत बढ़िया फैसला लिया, सबक है उन लोगों के लिए जो ऐसे गलतफहमी पाले वो बैठे हैं। हालांकि ओपी राजभर जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ओपी राजभर कौन है? जहाँ देखिए भरी बरात वहीं काटी पूरी रात। अभी समाजवादी आएगी, सीट की कमी पड़ेगी, मंत्रालय लेकर बैठ जाएगा, उधर चला जाएगा। कहाँ ले रहे हो? ओपी राजभर जैसा आदमी अगर चला भी जाता है तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये लोग वो ये अपना इधर जाओ उधर जाओ, कुछ क्या मिसाल बनेगी एक, जिस तरह से सदस्यता निरस्त की गई है, रिक्त हो गई है मऊ की सीट? बहुत ज़रूरी है। ये बात सुभाषपा पार्टी की नहीं है, समाजवादी की नहीं है, बीजेपी की नहीं है। ये उन लोगों के लिए सबक है जो सत्ता में आने के बाद अहंकार में इतना चूर हो जाते हैं कि वो नीचे वालों को कुछ समझते नहीं है। तो ये अहंकार टूटना बहुत ज़रूरी था। अहंकार टूटना बेहद ज़रूरी था, ऐसा इनका कहना है। आपसे जानना चाहेंगे अब्बास अंसारी जो मऊ से विधायक थे सुभाषपा से, अब उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया गया है हेट स्पीच की वजह से, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही निर्णय जो है एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा लिया गया है। ऐसी हेट स्पीच से जो है भारत का माहौल ख़राब होता है। आजकल आप देख रहे हैं भारत के माहौल की क्या स्थिति है। आने वाले समय में आने वाली जो जनरेशन है उस पर इस हेट स्पीच का असर ये पड़ेगा कि जैसे लोगों ने कोशिश करते हैं भारत को तोड़ने की, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश करते हैं, ऐसी कोशिश उनके द्वारा की गई थी। और बहुत अच्छा निर्णय एमपीएलए कोर्ट ने लिया है और सदस्यता रद्द भी होनी चाहिए और उनके ऊपर और कानूनी कार्रवाई भी की। सबसे बड़ी बात है कि छुट्टी वाले दिन सचिवालय को खोला गया और उसके बाद ये फैसला सुनाया गया और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, उन्होंने इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी दी। देखिए, इस कदम का बहुत फैसला करते हैं, लोगों को सबक मिलेगा कि अगर ऐसा कोई काम होता है तो उसके लिए सरकार हमेशा तैयार है। सरकार दोषियों के ऊपर एक्शन हो संडे के दिन भी लेती है, कोई ऐसा नहीं है कि वो इंतजार करेगी। किसी भी दिन एक्शन ऐसे गलत लोगों पे लेती जाए और लेना चाहिए। बिल्कुल, हेट स्पीच चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर वो देता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा और एक्शन इस तरह का होगा। ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। आपसे बात करें, सर क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे अब्बास अंसारी को लेकर? मऊ से विधायक, उसके बाद इस तरह से जब हेट स्पीच दी गई और उसका फैसला इस तरह से आता है कि उन्हें अपनी सीट ही गंवानी पड़ती है। अरुण मित्तल मेरा नाम है, गाजियाबाद से हूँ। और ऐसा सख्त कदम लिया गया है, ये बहुत ही ज़रूरी था। इन जैसे नेताओं के लिए ये सज़ा मिलनी बहुत ही ज़रूरी है।
क्या कहेंगे बाकी आगे भविष्य में क्या ये दोहराया जाएगा, कोई और अब इस तरह की हेट स्पीच देगा जिसकी वजह से अब्बास अंसारी को अपनी सीट गंवानी पड़ी? ऐसी स्पीच अब कोई देने की हिमाकत भी नहीं कर पाएगा, और ऐसी कोई करेगा तो और कठोर कार्रवाई उसको मिलनी चाहिए। हमारे देश की जो सरकार है बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छे कदम उठा रही है हमारी सरकार। जो उनके साथी हैं उनको भी सजा दी गई है, जो उनके साथ थे, जिन्होंने हेट स्पीच में उनका साथ दिया था, उन पर भी कार्रवाई हुई है। उनको कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए उनके ऊपर, जिससे दूसरा उनके साथ कोई दे ही नहीं सके। बिल्कुल, तो कार्रवाई जो है वो सख्त होनी चाहिए और ये मिसाल दी भी गई है सख्त कार्रवाई कर। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा और आपका क्या मानना है? अब्बास अंसारी एक बड़ा नाम, उसके बाद कार्रवाई होना, और कार्रवाई ऐसी होना हेट स्पीच पर कि उनको उनकी सीट से ही हटा दिया जाता है, उनकी विधानसभा से उन्हें निरस्त कर जाता है, रिक्त हो जाती है वो सीट। जैसे आपने आज जिस तरीके से अब्बास अंसारी जो है, जिनका आप बता रहे हैं मऊ से जो विधायक थे, उनकी सदस्यता जो है वो निरस्त कर दी गई है, ये बिल्कुल न्यायालय द्वारा बहुत उचित कदम उठाया गया है और ये होना भी चाहिए। आने वाले जो लोग इस तरीके से जो व्यवहार प्रशासन जो इस चीज़ को हैंडल कर रहा है, और जो लोग बाग देखते हैं, आप ये देखिए ना कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के नेता का एक इस तरह का बयान देना, वहाँ की जनता इस चीज़ को समझती है ना, और इस चीज़ को समझते हुए जो सरकार ने जो इस कदम को उठाया है, कुछ सोच समझ कर उठाया होगा। न्यायालय द्वारा जब ये चीज़ ये कह दिया गया कि उनको इस पद से हटाया जाए और ये करा जाए, तो ये बिल्कुल सही नहीं लगे। ये और लोगों के लिए भी एक नसीहत है कि इस चीज़ को और आगे भी जो है सरकार इस चीज़ को देखे कि चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी पार्टी बिलोंग करते हो, अगर वो इस तरह की हरकतें बयान देते हैं तो वो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और उनके ऊपर इस चीज़ पर अंकुश लगना चाहिए। यानी मिसाल बनेगी ये चीज़ जो हेट स्पीच इन्होंने दी, और उसके बाद ये जो कार्रवाई हुई है। सबसे बड़ी बात कि छुट्टी का दिन है आज रविवार, उसके बाद भी सचिवालय खुलता है और इस तरह का जो निर्णय है वो लिया जाता है। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना, उनकी तरफ से जानकारी चुनाव आयोग को भेजी जाती है कि ये सीट अब जो मऊ की विधानसभा सीट है ये रिक्त हो जाती है, इस पर अब दोबारा से इलेक्शन होना है। सर बिल्कुल, अगर सीट रिक्त तो ये इलेक्शन भी होगा, और जिस तरह से हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने ये चीज़ आपने जो है ऊपर भेजी है, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के भेजा होगा, और वो जो नेचुरल है कि अगर कोई चीज़ इस तरीके की हरकत हो रही है और उससे पूरे समाज पर इसका गलत असर जा रहा है, तो उस चीज़ को रोकना भी सरकार का दायित्व है। सरकार इस दिशा में जो सरकार ने ये कदम उठाया बहुत सराहनीय कदम है, और ये आने वाले और भी ऐसे लोग जो इसे कर दें। एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद न्यायालय ने ये कदम उठाया और सरकार ने एक तरह से देखा जाए तो जो हेट स्पीच थी उसका सपोर्ट नहीं किया, समर्थन नहीं किया बाकायदा, और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की गई। विधायक होने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। आपको जनता ने वहाँ से जिताया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप देश के या उत्तर प्रदेश के टुकड़े करने की सोचेंगे। विधायक का मतलब ये होता है आप शहर की जनता का ध्यान रखें। मऊ सीट से अगर आपको समर्थन मिला था तो आप वहाँ पे एक अच्छा काम करके दिखा दे, लेकिन आपने पूरे विधायकों का मुँह काला करने वाला काम करा है और इसकी कड़ी शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं। ऐसा हेट स्पीच वालों के ऊपर ऐसा एक्शन होना चाहिए कि 7 पीढ़ी उसकी याद रखे। सिर्फ सदस्यता नहीं जानी चाहिए, कि उसके पूरे परिवार के ऊपर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, सदस्यता के अलावा भी और बड़ा एक्शन जनता चाहती है हो अब्बास अंसारी के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि इतना काफ़ी है? क्योंकि जो उनके साथी थे वो भी हेट स्पीच में शामिल थे, उनके ऊपर भी 120B के तहत कार्रवाई हुई है। देखिए, पहले क्या होता था, आप विधायक बन गए, मंत्री बन गए, कुछ ही बन गए, मुकदमों की झड़ी लग गई, लेकिन उन मुकदमों पर ना कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मुकदमा लिख लिया, चलो फाइलें दबी हुई हैं, अधिकारियों से अपनी बातचीत चल रही है, फाइलें दब जाती थी। अब क्या हो रहा है, अब आम आदमी और प्रतिनिधि दोनों बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, कार्रवाई होना लाजमी है। अब ऐसा नहीं है पहले की तरह कि मुकदमा लिख गया, चलो बात गई, रात गई, बात गई। अब नहीं है, मुकदमा लिख गया है तो कार्रवाई होगी। 2022 के अंदर 3 मार्च को चुनाव हुआ था और उस टाइम पर इस तरह की हेट स्पीच उन्होंने दी थी और तब से अब तक जाकर निर्णय हुआ। आप हेट स्पीच कर रहे हो, हेट स्पीच आजम खान ने दी थी, क्या बोला था, इन आईनी बाबुओं से जूते साफ करवाएंगे, यही बात हुई थी। हेट स्पीच दी थी, अंजाम देख लो ना क्या है। रामपुर की जनता ने नकार दिया उन्हें, अब मऊ की सीट इन्होंने खाली कर दी। अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म कर दी गई, कल उनको सजा हुई और आनंद फानंद में ये फैसला भी कर लिया गया कि वो सीट अब रिक्त हो गई है, उपचुनाव होगा। बहुत तेज काम नहीं हुआ। देखिए, तेज काम हुआ, पहले भी हुआ होता था, कोई आज नया नहीं हो रहा है। पिछली भी आप सरकारें उठा के देख लीजिए कि जो जितना तेज प्रक्रियाएं होती थी वो आज भी हो रही, तो क्या दिक्कत है। न्यायपालिका ने दोषी ठहराया, सदस्यता जानी थी, सदस्यता गई। सरकार और जो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने आज प्रतिक्रिया दिया, वो मैं न्यूज़ के माध्यम से सुना कि आज उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और मऊ सीट की सदर रिक्त हो चुकी है। आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक थे
सहयोगी थे और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक थे, इसलिए जल्दी कर दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। सुहेल देव समाज पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। चुनाव के पोस्टर भी आजकल बहुत से युवा हैं हमारे जो प्रचार के दौरान लगा रहे हैं। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्हीं के विधायक हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस किया है। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से अब्बास अंसारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। आज भी समाजवादी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती, मगर कुछ लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, अगर न्यायालय ने आपको दोषी ठहराया है तो रिक्त स्थान हो गई। ठीक है, फैसला जो लिया कोर्ट ने, जो फैसला सुनाया, और उसके बाद तो सदस्यता तुरंत खत्म ही हो जाती है। कोर्ट का फैसला आने के बाद तुरंत सदस्यता खत्म मान ली जाती है। अपील के लिए आदमी जो है वो बड़ी कोर्ट में जा सकता है, लेकिन तय किया गया विधानसभा में कि उनकी सदस्यता खत्म हो जाए। दिक्कत क्या है? भाई देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का मामला है, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि हम विधा के और विधान के अनुरूप ये कार्रवाई का मूर्त रूप दे रहे हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल के विधायक के विरुद्ध अपराध सिद्ध हुआ और न्यायालय का आदेश का अनुपालन करते हुए आपात स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी बैठे और ऐतिहासिक फैसला उत्तर प्रदेश की विधानसभा की दहलीज से हम समझते हैं कि पहला फैसला है जिसमें 24 घंटा का भी मौका नहीं दिया गया। 24 घंटा के अंदर ही विधानसभा बैठ जाती है और फैसला ले लेती है और कार्रवाई हो जाती है। विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। कोर्ट से फैसला आने के बाद जो फैसला विधानसभा अध्यक्ष ने लिया, उसमें दिक्कत किसी को क्या हो सकती है? भाई तो कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना ही दी है। कोर्ट का फैसला जो है सर्वमान्य है। विधानसभा अध्यक्ष जी रविवार को खोल कर ये आदेश दिया कि जो है उनकी सदस्यता खारिज की जाती है। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा होना चाहिए, सभी दलों के साथ होना चाहिए। एक दल, कोई दल से नहीं मतलब है। जिनको 2 साल से ज़्यादा सज़ा मिलती है तो उनकी सदस्यता जानी चाहिए। अब वो अगले अदालत में जाएंगे, शायद सज़ा भी कोर्ट ने कहा कि ये पहले सज़ा भुगत चुके हैं तो सज़ा जो है बढ़ाई नहीं गई और न जेल भेजा गया, वो जो है बाहर आ गए हैं। लेकिन जो कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए। जितनी जल्दी उस पर काम किए उतने जल्दी अगर ये लोग भ्रष्टाचार पे काम कर देते, जितने जल्दी जो है उस विधायक की सदस्यता समाप्त करने में किए हैं कोर्ट का फैसला आते ही, वैसे आपके लखनऊ में दाह संस्कार में भ्रष्टाचार हो रहा है। लखनऊ शहर में मेट्रो सिटी है, लखनऊ राजधानी है और यहाँ इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। दाह संस्कार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इस पर भी अमल करना चाहिए। भाई विधायक थे, वो सजा हो गई। सजा होने के बाद विधानसभा ने तय कर लिया, विधानसभा अध्यक्ष ने, वो सदस्य नहीं रहेंगे, वहाँ चुनाव होगा। इसमें इतना बवाल क्यों? देखो, कोर्ट जो फैसला किया उसी के आधार पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक करके अब विधायक की सदस्यता रद्द की। देखो, ये समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव समाजवादी पार्टी से। आज वो समाजवादी से ही, पहले इनके पिताजी भी समाजवादी में रहे। केवल भारतीय जनता पार्टी से इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो कोर्ट और सरकार, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।